जय मां भगवती महिषासुरमर्दिनी। नमस्कार दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों की श्रृंखला में अब हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर माँ के द्वारा महाअसुर महिषासुर का वध होता है। ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभित हो रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों में सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसे देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजों को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चावर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तब आकाश में उछलकर उस असुर ने सिंह पर मुक्के से प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे पृथ्वी पर गिरते समय ही अपनी तलवार से सिर काटकर मार डाला। इसके बाद कराल नामक दैत्य ने गदा, शूल, फरसा और परशु आदि लेकर देवी पर प्रहार किया, किंतु देवी ने बाणों की वर्षा करके उसे भी घायल कर दिया। उधर उद्दाग्र नामक दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी पर तोमर चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। फिर महाहनु दैत्य ने वृक्ष उखाड़कर सिंह पर प्रहार किया, किंतु देवी ने उसे भी मार डाला। इसके बाद वाष्कल, ताम्र और अंधक आदि दैत्य भी देवी से युद्ध करने आए, किंतु देवी ने उन्हें भी मार डाला। उग्रास से उग्रवीर, महावीर आदि दैत्य भी मारे गए। इस प्रकार देवी ने अकेले ही असुरों की विशाल सेना का संहार कर डाला। कुछ असुर मारे गए, कुछ भाग गए। महिषासुर ने यह देखकर क्रोध किया और सिंह की तरह गर्जना की। उसने अपनी पूंछ से पर्वतों को उखाड़ फेंका। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। देवी उसे देखकर हंसी और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। सभी देवतागण हर्षित हुए और आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति तृतीय चरित्रम समाप्तम। जय माता दी।